जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द सरकारी जॉब। देखिए एमपी पीजीसीएल मैकेनिकल प्लांट ऑपरेटर की हमारी फर्स्ट क्लास है। इससे पहले हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया था, सिलेबस को डिस्कस कर लिया था। अभी ऑफिशियल सिलेबस भी आपका आ चुका है और उसमें भी कुछ वही बताया हुआ है जो मैंने आपको पहले बताया। उसमें ज़्यादा अंतर कुछ है नहीं, इतना है उन्होंने डिटेल में दिया हुआ है कि किस किस टॉपिक को आपको पढ़ना है। जैसे मैंने आपको बताया कि सुरक्षा चिन्हों से पढ़ना है तो उन्होंने पूरे सुरक्षा चिन्हों के नाम दे दिए, उन्होंने कटिंग टूल्स के पूरे नाम दे दिए। यही था, 70 टॉपिक दिए, हर टॉपिक के 10 से 12 अलग अलग चैप्टर है। तो अगर आप पूरा सिलेबस भी देखते हो तो यह मान के चलिए कि आपकी पूरी बुक ही उसमें है। आपको इंजन के बारे में पढ़ना पड़ेगा, आपको फिटर के हर टॉपिक को भी पढ़ना पड़ेगा। आज की इस क्लास में हम सेफ्टी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं और यह जो क्वेश्चन रहेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड है आपके एग्जाम के लिए, एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। ऐसे ही क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास आपके लिए मोस्टली हेल्पफुल रहने वाली है, क्लास को एंड तक वॉच कीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल से नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर आपका, इसमें आपको पूछा गया है विच इज ऑन द पर्सनल सेफ्टी। आपको पूछा गया है कि व्यक्तिगत सुरक्षा कौन सी होती है। अब व्यक्तिगत सुरक्षा कौन कौन सी हो सकती है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा मशीनों को साफ रखें, दूसरा ऑप्शन है अपने काम पर ध्यान दें, तीसरा ऑप्शन है गैंगवे और फर्श को साफ रखें, चौथा ऑप्शन है टूल्स को उनके उचित स्थान पर रखें। तो इनमें से व्यक्तिगत सुरक्षा कौन सी हो जाएगी, वह हो जाएगी आपकी ऑप्शन नंबर बी, अपने काम पर ध्यान दें। कॉन्सेंट्रेट ऑन योर वर्क, अपने वर्क पे ध्यान देना, यह आपके व्यक्तिगत सुरक्षा के बारे में आएगा। बाकी यह मशीन की सुरक्षा, मतलब मशीन को साफ रखें, यह मशीन की सुरक्षा हो जाएगी, यह भी मशीन की सुरक्षा हो जाएगी, यह भी मशीन की सुरक्षा हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यह क्वेश्चन कम से कम 3 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है अलग अलग डिपार्टमेंट में। यहाँ पर आपको मैंडेटरी सिंबल्स का नाम बताना है, नेम इन द मैंडेटरी सिंबल। इस अनिवार्य प्रतीक का नाम क्या है। ऑप्शन में आपको दिया है स्टॉप, मतलब कि स्टॉप मतलब रुकना। बी ऑप्शन दिया आपको गिव वे, रास्ता दे। सी ऑप्शन दिया आपको संरक्षित और डी ऑप्शन दिया आपका अनगार्डेड। अब आपको लगता होगा कि यह जो क्वेश्चन है फीटर से लिया गया है, लेकिन ध्यान में रखिएगा जो मोटर मैकेनिक व्हीकल वाले स्टूडेंट होते हैं उनके इसमें इस क्वेश्चन को ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। पिछली बार एनसीएल में हेम ऑपरेटर के इसमें भी यह क्वेश्चन आया हुआ था, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं। और सेफ्टी एक ऐसा चैप्टर है कि यह मोटर मैकेनिक हो, डीजल मैकेनिक हो, वेल्डर हो, फिटर हो या मशीनिस्ट हो, कोई भी ट्रेड हो, सभी में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब इस अनिवार्य प्रतीक की अगर हम बात करें तो यह है आपका स्टॉप। क्या है स्टॉप, है मतलब कि रुकना। तो यह ध्यान में रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। अगर हम कुछ और भी चिन्हों के बारे में देखें कि किस किस प्रकार के आपको चिन्हों के बारे में पूछे जा सकते हैं, तो जो सेफ्टी साइन होते हैं, सुरक्षा चिन्ह होते हैं, इनको कुल 4 वर्गों में रखा जाता है। एक होता है सबसे पहला आपका निषेधात्मक चिन्ह। बात करें अगर निषेधात्मक चिन्ह की तो इसके बारे में 2 प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे अगर इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो इसकी आकृति के बारे में पूछा जाएगा या इसके यूज के बारे में पूछा जाएगा। अगर हम यहाँ पर पूछे अगर कि किस लिए यह यूज किया जाता है निषेधात्मक चिन्ह, तो यह गलत कार्यों को न करने की सलाह दी जाती है। अब चिन्ह कैसे होते हैं, यहाँ क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन आपको कैसे बनेगा कि ऐसे कौन से चिन्ह है, और आपको चारों ऑप्शन दे देगा, चाहे वह आपके सुरक्षा चिन्हों के चारों ऑप्शन कैसे दे देगा। तो पहले हम इसको क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन आपको ऐसा आएगा कि यह चिन्ह कौन सा है जिनकी आकृति गोल होती है, वृत्त लाल होता है और अंदर की आकृति काले रंग की होती है, तो वह होते हैं आपके निषेधात्मक चिन्ह। तो निषेधात्मक चिन्ह के बारे में आपको याद रखना है। यहाँ पर आप देख पाओगे यह विभिन्न प्रकार के निषेधात्मक चिन्ह आपको यहाँ पर दर्शाए हुए हैं। यह कैसे हैं, आकृति इनकी गोलाकार है, इसमें जो वृत्त होता है यह लाल रंग का होता है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, और अंदर की जो आकृति होती है यह काले रंग की होती है। इसमें गलत कार्यों को न करने की सलाह दी जाती है। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ कोई इंसान है जो यहाँ पर कचरा डाल रहा है, तो यह गलत कार्य, इसको करने की सलाह दी जाती है कि ऐसा ना करें। यहाँ पर फोन यूज नहीं करना है, वहाँ पर ऐसा सिंबल आपको देखने को मिलेगा। जहाँ माचिस नहीं जलानी है वहाँ पे ऐसा सिंबल आपको देखने को मिलेगा। जहां से दौड़ के रास्ता पार नहीं करना है वहां ऐसा आपको सिंबल देखने को मिलेगा। जहां हार्न नहीं मारना है वहां पर ऐसा सिंबल आपको देखने को मिलेगा। यह सिंबल आप कहां पर देखने को मिलेगा, तो अधिकतर यह जो सिंबल है यह देखने को मिलता है आपको हॉस्पिटल आदि या मंदिर आदि के पास में हॉर्न वाला। तो इसी टाइप के होते हैं आपके निषेधात्मक चिन्ह। तो निषेधात्मक चिन्ह के बारे में आप समझ गए होंगे। अगला है आपका मैंडेटरी साइन में आदेशात्मक चिन्ह। आदेशात्मक चिन्ह क्या होते हैं, सुरक्षा संबंधित याद दिलाने के लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गॉगल लगा है, मतलब कि आपको सेफ्टी गॉगल यूज करना है। यहाँ पर मास्क का चित्र दिखाया हुआ है, मतलब आपको मास्क यूज करना है।
है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो सेफ्टी गॉगल है, यह एप्रन है। तो इस प्रकार के जो होते हैं यह क्या सुरक्षा संबंधित याद दिलाने के लिए इनका यूज किया जाता है। क्वेश्चन अगर बनता है कि मैंडेटरी साइंस का या आदेशात्मक चिन्ह का यूज क्या है, तो सुरक्षा संबंधित याद दिलाने के लिए। अगला है आपका थर्ड वार्निंग साइन, मतलब कि चेतावनी चिन्ह। चेतावनी चिन्ह कैसे होते हैं, तो आकृति इसकी त्रिभुजाकार होती है, बैकग्राउंड इसका पीले रंग का होता है तथा चिन्ह और बॉर्डर इसके काले रंग के होते हैं। यह चिन्ह यहाँ पर आप यह क्वेश्चन देखिए, रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक। यह क्वेश्चन पिछली ही परीक्षा में 2019 में एमपीपीजीसीएल में पूछा गया था। तो आपको इन चिन्हों से एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछने की पूर्ण संभावना है। अब यह क्या है, यह चेतावनी है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर चेतावनी क्या दे रहा है, तो यह वजन गिर सकता है आपके ऊपर, यह चेतावनी दे रहा है। यहाँ पर रिस्क ऑफ डेंजर देख सकते हो, रिस्क ऑफ फायर मतलब आग का खतरा है। यहाँ पर जो दिखाया गया है कि यहाँ पर आप देख सकते हो सॉफ्ट फ्लोर पर टूटने की संभावना है। यहाँ पर फोर्क लिफ्ट को दिखाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो अलग अलग प्रकार के चिन्ह होते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका डेफिनेटली एक बनता है। आप यहाँ पर क्वेश्चन के बाद में उसका बैकग्राउंड कैसा होता है, किस रंग का होता है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। इंफॉर्मेशन साइन या सूचनात्मक चिन्ह। सूचनात्मक चिन्ह कैसे होते हैं, तो आकार इनका वर्गाकार होता है, बैकग्राउंड हरा होता है, वह चिन्ह सफेद होते हैं। कैसे कैसे होते हैं, तो सूचनात्मक चिन्ह का ध्यान में रखिएगा, इनका आकार वर्गाकार होता है, बैकग्राउंड इनका हरा होता है, वह अंदर का चिन्ह जो होता है यह सफेद होता है। यहाँ पर आप देख पाओगे इस प्रकार के चिन्ह, जैसे ये डॉक्टर वाला साइन है, यह कैसा है, तो यह सूचनात्मक चिन्ह है, इंफॉर्मेशन साइन है। यहाँ पर आप यह बात को ध्यान में रखिएगा। अगला ही देखिए आप, और क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और यह क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें आपसे क्या पूछा गया है, फ्लेमेबल ऑफ लिक्विड सॉलिड और क्लासिफाइड। ज्वलनशील लिक्विड, जो ज्वलनशील लिक्विड ठोस को वर्गीकृत किया जाता है, मतलब जो लिक्विड होते हैं, लिक्विड से जो आग लगती है, इसके कौन सी श्रेणी में आते हैं, क्वेश्चन के कहने का मतलब यहाँ पर यही है। तो जो लिक्विड वाली आग होती है वह आती है आपकी क्लास बी में, तो यहाँ पर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लास ए में लकड़ी कागज अलगाव से आग लगती है और यहाँ पर सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर का यूज किया जाता है। क्लास बी की आग जो होती है ऑयल तेल आदि से लग सकती है। क्लास सी की आग जो होती है गैस से लग सकती है। क्लास डी की आग जो होती है बिजली से लगती है। क्लास डी की आग के लिए किया जाता है सीटीसी फायर एक्सटिंग्विशर, या इसी का दूसरा नाम है हेलन एक्सटिंग्विशर। इसको कार्बन टेट्राक्लोराइड एक्सटिंग्विशर भी कहा जाता है। तो इतनी बातें इस क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह भी आपके लिए। इसमें क्या पूछा गया है, तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया कौन सी होती है। क्या प्राथमिक चिकित्सा होती है, फर्स्ट एड। अगर आप इंग्लिश देखना चाहो तो इंग्लिश भी वही है, विच इज द इमीडिएट लाइफ सेविंग प्रोसेस। तो लाइफ सेविंग प्रोसेस क्या है, क्या यह फर्स्ट एड है, या चिकित्सक को बुलाओ, यह है कॉल डॉक्टर, या गहन देखभाल करना है, या मेडिकल ट्रीटमेंट है। अब किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, या आप कह सकते हैं कि अचानक से कोई चोट लग जाती है, तब आप क्या करोगे, तब आप उसको फर्स्ट एड ही दोगे। तो यहाँ पर प्राथमिक चिकित्सा ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर रहने वाला है। यह पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, तो यह पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम में आपके क्लास के बाद में शेयर कर दूंगा, और टेलीग्राम की लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर बताना चाहूँगा कि आपकी जो ई बुक है, जो कि हम फर्स्ट 250 लोगों को 60% ऑफ देने वाले, यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो कि जो भी नए यूजर्स हैं, तो जल्दी से जल्दी आप इसको बॉय कर लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट ने इसको बॉय कर लिया है। उसके बाद अपने आप ही यह वेबसाइट पर इसका प्राइस जो इंक्रीज हो जाएगा। इसमें क्या है, तो एक बार मैं आपको फिर से बता दूं कि आपके 1500 ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम ओरिएंटेड है, सिर्फ और सिर्फ एमपीपीजीसीएल के एग्जाम के लिए। मैकेनिकल के जितने भी ट्रेड है, चाहे वह फिटर हो, मशीनिस्ट हो, वेल्डर हो, या इसी के साथ में आपका डीजल मैकेनिक हो, मोटर मैकेनिक हो, इसी के साथ में मैकेनिकल में जितने भी है, चाहे मशीनिस्ट हो, फिटर हो, कोई भी, इनका कॉमन पेपर आता है और यही से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यह मैंने आपको बताया था। इसमें हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन मिलेंगे, और इसी के साथ में आपको 1000 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के, इसके बाद में मैथ्स के क्वेश्चन मिलेंगे, आपको रीजनिंग के क्वेश्चन मिलेंगे। टोटल अगर ई बुक की बात करें तो 3700 इसमें अप्रॉक्स क्वेश्चन है, और इसका प्राइस की बात करें तो मात्र 160 रुपये है, उसमें भी 1 रुपये कम है। 159 इसका टोटल प्राइस है अभी की कंडीशन में, 60% यहाँ पर ऑफ देने के बाद में। तो 60% आपको यहाँ पर ऑफ भी मिलने वाला है, और सभी क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही हमने इसके इंक्लूड किया हुआ है, जैसे एमपीपीजीसीएल क्वेश्चन पूछता है ऐसे। अगर आप मैकेनिकल ट्रेड से हो, और डेफिनेटली आप मैकेनिकल ट्रेड से ही हो, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, और इसका प्राइस बहुत कम है। आप यह कह सकते हो कि 10% भी नहीं है आपके जो एग्जाम में अप्लाई किया उसकी फीस का, और इसमें आपको पूरा कंप्लीट कोर्स ही हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं।
लिंक इसके आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप इसको बॉय कर सकते हो। या तो फिर आप एक काम कीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर भी मिल जाएगा आपको, यहाँ स्क्रीन पर भी आप व्हाट्सअप नंबर देख पा रहे हो, यहाँ पर भी आप मैसेज कर सकते हो। सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन मिलेंगे और साथ ही साथ बेहतरीन प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अधिक से अधिक एमसीक्यू की प्रैक्टिस कीजिए, जिन्हें आपको कार्बन टेट्राक्लोराइड और ब्रोमोक्लोराइड फ्लोरोमीथेन मतलब कि BFC से भरा हुआ कौन सा अग्निशामक यंत्र होता है। तो हमने पहले ही डिस्कस किया था यह अभी पिछले क्वेश्चन में कि कार्बन टेट्राक्लोराइड मतलब CTC एक्सटिंग्विशर होता है। यहाँ पर आप उसका नाम अगर देखना चाहे तो एक कार्बन डाइऑक्साइड है, हेलन एक्सटिंग्विशर है। तो बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हेलन एक्सटिंग्विशर का नाम ही यहाँ पर कार्बन टेट्राक्लोराइड और ब्रोमोक्लोराइड डिफ्लोरोमीथेन से भरा हुआ होता है। इसको BCF एक्सटिंग्विशर, CTC एक्सटिंग्विशर और हेलन एक्सटिंग्विशर 3 नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द कलर कोड ऑफ बिन्स इन द वेस्ट पेपर। तो वेस्ट पेपर होता है मतलब कि बेकार कागज, अलगाव के लिए डिब्बे या बिन्स का कलर कोड क्या होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ से डेफिनेटली आपको एक क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो अगर हम बेकार कागज की बात करें, इसके लिए ब्लू या नीला कलर कोड जो है इस्तेमाल किया जाता है। एक बार हम पूरे कलर कोड देख लेते हैं कि कौन कौन से कलर कोड किस किस के लिए यूज किए जाते हैं, कौन सा बिन कौन सी सामग्री के लिए आएगा। यहाँ पर आप एक साइड बिन्स का नाम देखोगे, एक साइड में उपयोग मतलब किसके लिए उसका उपयोग किया जाता है। अगर पूछा जाए कि धातु अपशिष्ट के लिए किस कलर कोड के बिन का प्रयोग किया जाता है, तो लाल के लिए किया जाता है। लाल रंग का जो बिन होता है, इसमें धातु के अपशिष्ट मतलब कि मेटल आदि के जो अवशिष्ट होते हैं, चाहे वह टूल्स हो, स्क्रैप हो आदि, उसके लिए इसका यूज किया जाता है। पीला वाला जो रहता है यह प्लास्टिक के लिए रहता है। तो यहाँ यह क्वेश्चन अधिकतर बना है कि प्लास्टिक के लिए कौन सा बिन या कौन से रंग का बिन यूज किया जाता है। तो प्लास्टिक के लिए पीला, पी से पी आप डायरेक्टली याद रखिएगा। क्वेश्चन कई बार पूछा गया तो आपको भी आने की संभावना है ही। अगला है आपका नीला। तो नीला किसके लिए किया जाता है, कागज के लिए किया जाता है। यही क्वेश्चन हमने अभी डिस्कस भी किया था। खाद्य पदार्थों की अगर हम बात करें, जो भोजन सामग्री आपकी होती है, उसके लिए काले वाले बीन्स का प्रयोग किया जाता है। और जो आसमानी कलर का होता है, स्काई टाइप का जो बिन होता है, यह बाकी अन्य पदार्थों के लिए यूज किया जाता है। तो एक बार आप यहाँ पर ध्यान में रखिए, लाल कौन से लिए होता है, तो ये धातु अपशिष्ट के लिए पीला होता है, प्लास्टिक के लिए नीला होता है, कागज और अलगाव आदि के लिए काला होता है, खाद्य सामग्री के लिए आसमानी होता है आपका बाकी अन्य पदार्थों के लिए। तो यह बातें आपको इतनी ध्यान में रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक बार प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ आपके पास जितने भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप है, एक बार वहां पर शेयर भी कीजिएगा। आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही हो तो एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। आगे भी मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की क्लासेस कंटिन्यूसली देते रहूंगा। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द पीरियड ऑफ द फ्रीडम। क्या पूछा है इसमें, रिफ्रेंड इन द गोल्डन हावर्स, मतलब कि गोल्डन हावर्स की अवधि क्या होती है या क्या कहा जाता है। देखिए गोल्डन हावर्स का मतलब यहाँ पर क्या है कि अचानक से कोई दुर्घटना हो गई तो उनको तुरंत, इसका पहले आंसर देख लेते हैं। तो क्या है, घटना के बाद के पहले 30 मिनट, ये ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। मान लो एक आपका एक्सीडेंट हो गया, आपका बोले या कुछ भी, या कोई भी ऐसी दुर्घटना हो गई, तो उसके जो फर्स्ट 30 मिनट्स होते हैं या गोल्डन हावर्स कहलाते हैं। कई बार आपने सुना भी होगा, डॉक्टर के पास ले जाते हैं फिर कहता है कि आपने लेट कर दिया, वो वही होता है गोल्डन आवर। मतलब फर्स्ट 30 मिनट, उतने देर में उनको जो भी ट्रीटमेंट मिल जाए, जो भी उनका फर्स्ट एड आदि हो जाए, यह आपके गोल्डन हावर्स के अंतर्गत आते हैं। तो फर्स्ट 30 मिनट जो होते हैं आफ्टर एक्सीडेंट, कौन से, घटना के बाद के पहले 30 मिनट, यह आपका राइट आंसर रहेगा। गोल्डन आवर्स इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, आग लगने के 3 कारण क्या होते हैं। व्हाट इज द 3 फैक्टर कॉज ऑफ फायर। आग 3 चीजों से लगती है, अगर इसमें से कोई भी एक चीज हटा दी जाए तो आग यहाँ पर आपकी जो है फायर नहीं करेगी। कौन कौन सी होती है, वह होती है ईंधन, इसी के साथ में ऊष्मा और ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगी तो भी ईंधन और ऊष्मा के द्वारा आग नहीं लगाया जा सकता। ईंधन नहीं रहेगा तो ऊष्मा और ऑक्सीजन मिलकर आग नहीं लगा सकते। ऊष्मा या हीट नहीं रहेगी तो भी आपकी आग नहीं लगती है। यह क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, तो यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहेगा कि फ्यूल, हीट एंड ऑक्सीजन जो होता है, ईंधन, ऊष्मा और ऑक्सीजन, यह आग लगने के 3 प्रमुख फैक्टर्स होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर मैंने आपको एक चीज बताना भूल गया था, क्वेश्चन नंबर पे आप ध्यान मत दीजिएगा कौन सा क्वेश्चन नंबर क्या है, आप क्वेश्चन कौन सर के आपके आंसर, इसके ऑब्जेक्टिव, इन पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैंने एक एक क्वेश्चन आपके लिए अलग अलग जगह से चूज करके लाया हुआ है जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं।
अगर हम सीरीज वाइज देखना चाहें तो वह भी हम पढ़ा सकते थे, लेकिन मैंने आपके लिए ऐसे ही क्वेश्चन लाया ताकि आपके एग्जाम ओरिएंटेड हो। अगला क्वेश्चन है आपका, दुर्घटना की स्थिति में पीड़ित को तुरंत क्या देना चाहिए? आराम कहने को करना चाहिए, दुर्घटना के बारे में पूछताछ करनी चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए, या उपचार के बिना खुद पर छोड़ देना चाहिए। तो दुर्घटना की स्थिति में पीड़ित को तुरंत क्या करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर आप ध्यान में रखिएगा कि दुर्घटना के बाद तुरंत पीड़ित को उस पर ध्यान देना चाहिए। यह करेक्ट आंसर है आपका, ना कि आराम करने वाला है। और यह क्वेश्चन मैंने लाया ही इसीलिए कि कई जगह इसको इनकरेक्ट यहाँ पर किया गया है, मतलब रॉन्ग इसका आंसर है। तो सी इसका जो है आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट है, एक इमारत में आग लगी। क्या पूछा इसमें? एक इमारत में आग लगी, पाने पर एक फीटर की पहली कार्यवाही क्या होनी चाहिए? मतलब एक इमारत है, वहां पर आग लग गई, तो फीटर की पहली कार्यवाही क्या होनी चाहिए? ऑप्शन देखिए आप, क्या शोर मचाएगा, या आग से लड़ना चाहिए, इमारत से चले जाना चाहिए, या काम करते रहना चाहिए? तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा शोर मचाना। क्या होगा? शोर मचाना ही करेक्ट आंसर होगा आपका, क्योंकि आग से लड़ना, इमारत से चले जाना और काम करते रहना है, तीनों ही आपके रॉन्ग आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक चिकित्सा किट में नहीं रखना चाहिए? अब यह क्वेश्चन मैंने क्यों लाया? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसीलिए मैंने आपकी लाई है। तो क्या है, क्या स्टेरॉइड को नहीं रखना चाहिए? मतलब ड्रेसिंग को तो डेफिनेटली है, तो आपको फर्स्ट एड में रखना ही चाहिए। प्लास्टर हो गया, आँख की ड्रेसिंग हो गया, यह भी चाहिए। सिर दर्द की गोलियाँ, तो यह आपके जो फर्स्ट एड बॉक्स होता है वहाँ पर नहीं चाहिए। डी इसका आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, इसमें आपसे पूछा गया है कि यदि कार्य स्थान पर आपके कपड़ों को आग लग जाती है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? अब आप कहीं वर्कशॉप पर हो, वहाँ पर अचानक से आपके कपड़ों में आग लग गई, तो आप क्या करोगे? ऑप्शन है आपके, क्या घटना स्थल से भाग जाना चाहिए, जमीन पर लुढ़कना चाहिए, पूरे शरीर पर एक मोटा कंबल डालना चाहिए, और डी है आपका, अग्निशामक को कपड़ों की ओर चालू करना चाहिए। अब एक बात बताइए, इसमें से आपको जो ऑप्शन मिले हैं कन्फ्यूजन वाले ही मिले। कैसे? आप में से कई लोग यह सोचेंगे कि कंबल से ढक दो आग जल्दी बुझ जाएगी, या फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ कर दो तो आग जल्दी बुझ जाएगी। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन को समझना है कि यदि कार्यस्थल पर आपके कपड़ों को आग लग जाती है तो सबसे पहले क्या बोला इसमें, सबसे पहले क्या करोगे आप? कहाँ फायर एक्सटिंग्विशर ढूंढने जाओगे, फिर लाओगे, या कंबल ढूंढने जाओगे? तो क्या करना पड़ेगा? जमीन पर लुढ़कना पड़ेगा। तो बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है, डेफिनेटली श्योरिटी के साथ बी ही यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें थोड़ा सा स्टूडेंट जो है कंफ्यूज हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है, यदि कोई व्यक्ति दम घुटने से बेहोश हो जाता है तो उसे प्राथमिक उपचार क्या देना चाहिए? अब कोई व्यक्ति है, अगर दम घुटने की वजह से वह बेहोश हो गया तो उसको प्राथमिक उपचार क्या देंगे? क्या उसे गर्म पेय दे? तो बिल्कुल नहीं दे सकते, वो तो पहले से ही बेहोश है। उसके चेहरे पर ठंडा पानी डाले। अगला ऑप्शन है, उसे अच्छे हवादार स्थान में रखे और उसे कृत्रिम श्वसन दे। तो देखिए, जब भी कोई व्यक्ति बेहोश हो जाता है तो उसको दम घुटने की वजह से बात हो रही है, यहाँ पर आप देख सकते हो दम घुटने की वजह से, तो उसे सबसे पहले तो अच्छे हवादार स्थान में रखना चाहिए ताकि यहाँ पे ऑक्सीजन की आपूर्ति कंप्लीटली हो सके। तो सी यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद आप बाकी की प्रोसेस जो भी है वो कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यह भी आपके लिए, कब तक ये बचाव सांस, मतलब कि आपका जो रेस्क्यू ब्रीथ होता है, बचाव सांस होती है की जरूरत होती है, क्या 2 सेकेंड तक दिया जाना चाहिए, या 1 सेकेंड तक दिया जाना चाहिए, या तब तक कि जब तक छाती ऊपर ना उठती हो, या हवा का एक छोटा सा कस? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, तब तक आपको एक बचाव सांस देना चाहिए जब तक पीड़ित की छाती ऊपर ना उठती हो, क्योंकि तभी उससे हवा जाएगी फेफड़ों में और उसके बाद जो उसकी हवा नीचे आएगी। तो यह कुछ क्वेश्चन थे जो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आप सभी के लिए। आगे भी आपको क्लासेस मिलती रहेगी। अधिक से अधिक आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ आपकी कोई भी क्वेरीज हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।